बीजेपी की सांसद कंगना रनौत जिस वक्त में हिमाचल प्रदेश में और उनके खुद के संसदीय क्षेत्र में मंडी के अंदर तबाही मची हुई थी, लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जल पा रहा था, लोगों के अपने लापता हो गए थे, बड़ी संख्या में लोग मारे गए। उस वक्त में कंगना रनौत डांस कर रही थी, नाच रही थी। 30 तारीख को मंडी में 16 जगह पर बादल फट गए, लेकिन मैडम डांस कर रही थी। और अब जब मैडम पहुंची फोटो खिंचवाने के लिए तो महिलाएं भड़क उठी। महिलाओं ने कहा कि यहां पर क्यों आई हो, फोटो खिंचवाने के लिए आई हो। दरअसल जब आपके इलाके में 5 दिनों से लोग हाल बेहाल हों और उसके बाद में 5 दिन के बाद में सांसद अगर कहीं पर नजर आए तो लोगों का गुस्सा, लोगों का भड़कना वो वाजिब दिखाई देता है। आप सांसद हो या तो आप वही अपनी दुनिया में वापसी चले जाओ जहां पर आप थे, जहां मौज मस्ती आप कर रहे थे, उस दुनिया में वापसी चले जाओ, कोई जरूरत नहीं, किसी और को दे दो। इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो ढंग की राजनीति करते हैं, या तो ढंग की राजनीति करिए या वापसी अपनी दुनिया में लौट जाइए। लेकिन ऐसा तो नहीं चलेगा कि आप मौज मस्ती करेंगी, डांस करेंगी, अपने बंगले में रहेंगी और उसके बाद में लोगों के पास जाकर के कहेंगे कि मेरे पास क्या कैबिनेट है, हंसने लगती हैं। मतलब क्या गजब से जो है वो चुन करके बीजेपी लोगों को लेकर के आती है, क्या किस तरीके से बीजेपी चुनती है समझ में नहीं आता है। कंगना रनौत का जरा ये वीडियो देखिए आप। हिमाचल के लोग, पहाड़ी लोग शांत लोग होते हैं, ऐसा एग्रेशन वाला आपको जैसे यूपी बिहार में नजर आता है, हरियाणा में नजर आता है, या पंजाब में जैसे लोग सांसद के कपड़े फाड़ लेते हैं। मुझे याद आता है हरियाणा में बीजेपी के गठबंधन के साथी, उन्होंने कह दिया था किसान आंदोलन के समय पर कि हमें लोहे के चड्डी बनियान बनवाने पड़ेंगे। देवेंद्र बबली की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि उस वक्त में किसान आंदोलन की वजह से गुस्सा 7वें आसमान पर था। तो हरियाणा, पंजाब या यूपी बिहार, यहां की जो राजनीति, यहां का जो मिजाज है वैसा मिजाज नहीं है पहाड़ी क्षेत्रों में। लेकिन फिर भी महिलाएं भड़क रही हैं और महिलाएं पूछ रही हैं कि यहां क्या फोटो खिंचवाने के लिए आई हो। बात केवल यह भी नहीं है कि कंगना रनौत पर वहां की महिलाएं वो भड़क रही हैं, बात यह भी है कि जयराम ठाकुर, भाजपा के ही नेता, जो कि आजकल अब कंगना रनौत के साथ साथ वहां पर दिखाई दे रहे हैं, वो खुद कह रहे थे कि हमें नहीं पता है, हम उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। पत्रकारों ने पूछा कि कंगना रनौत ने अभी तक कोई ट्वीट तक नहीं किया है, उन्होंने मंडी के हालात को लेकर के कोई ट्वीट तक नहीं किया है। आप क्या कहेंगे इस पर? इस पर जयराम ठाकुर, जो कि पूर्व सीएम रहे हैं और वो उस क्षेत्र के विधायक भी है जिस क्षेत्र से ये मैडम सांसद बनी है, मंडी से सांसद बनी है ये। तो मंडी के लोकसभा क्षेत्र में आने वाले सराज के विधायक है जयराम ठाकुर, उन्होंने कह दिया कि मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है। मतलब वो जानते हैं इस बात को कि मैडम तो हवाई रहती हैं, मैडम तो जमीन पर दिखाई नहीं देती हैं। मंडी की सांसद कंगना रनौत का एक ट्वीट तक नहीं आया कि इतनी बड़ी ताजदीन संवेदना का एक ट्वीट नहीं आया। अदरवाइज वो आज प्रधानमंत्री वहां घाना गए, उसका ट्वीट वो कर रही है सुबह ही। लेकिन वो शायद मुझे मालूम नहीं, अब इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। और मैं सिर्फ, हम लोग हैं, हम लोग उन लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं जिनका कंसर्न है, जिनका नहीं है उनके बारे में मैं टिप्पणी करना ही नहीं चाहता हूं। अब ये तो हो गई राजनीति की बात है, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है जरा इस बात को भी तो समझना जरूरी है। 2 तस्वीर आप देखिए, ये डांस चल रहा है, एक तरफ मैडम का डांस, क्या शानदार डांस करती है। और वैसे भी भाई जब मुंबई की माया नगरी की रहने वाली है, हालांकि वो कहते हैं कि नहीं मैं तो हिमाचल की बेटी हूं, लेकिन माया नगरी में रही कंगना रनौत का ये डांस आप देखिए। किरण रिजिजू के साथ में डांस कर रही हैं और किरण रिजिजू 3 जुलाई को ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि 4 दिन की ये यात्रा बहुत शानदार रही, जिसमें डांस का वो वीडियो भी डाल रहे हैं कि 4 दिन की ये यात्रा बहुत शानदार रही। मतलब 4 दिनों तक यहां पर मौज मस्ती चल रही थी। 3 जुलाई को उन्होंने ये ट्वीट किया, मतलब
5 तारीख को 30 जून को बादल फटे हैं। बहुत सारे लोग मारे गए हैं, बहुत सारे लोग हो सकता है कि अभी तक लापता हों, मिले भी ना हो। और अक्सर ऐसा होता है बाढ़ में, बारिश में, और ये बादल जब फटता है तो जाहिर सी बात है कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रशासन हो, कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन बादल फटने के बाद में शासन, प्रशासन और सरकार, उसका पहला दायित्व है कि वो लोगों को राहत दे, लोगों के बीच में जाए, लोगों से पूछे क्या चाहिए, वो चीज मुहैया कराए, खाना पीना, राशन, पैसा, मदद, क्योंकि सब कुछ बह जाता है। आप बताइए, मैं कितना भी बड़ा घर बना लूं, कितना भी शानदार घर बना लूं, कितना भी मजबूत घर बना लूं, अगर ऊपर से बादल फटेगा तो मैं क्या कर सकता हूं? और मेरे घर में क्या बचेगा? सब कुछ बह जाता है, बादल फटता है तब। तो उसके बाद में मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि कोई मुझे आकर के 2 वक्त की रोटी के बारे में पूछे। लेकिन मेरी 2 वक्त की रोटी की चिंता नहीं हो रही थी। मैडम का डांस चल रहा था, मैडम के ठाके चल रहे थे। मैडम, एक एएनआई का वीडियो है, मैं आपको कॉपीराइट की वजह से दिखा नहीं सकता हूं। इसमें मैडम से जो है पूछा गया कि आप यहां पर आई हैं, अब आप बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा कर रही हैं, क्या कहेंगे? तो मैडम ने कहा कि मैं क्या कह सकती, मेरे पास तो कोई कैबिनेट भी नहीं है, मेरे तो 2 भाई हैं, इनको लेकर के मैं चलती हूं। अब समझ में नहीं आया कि वो कैबिनेट का रोना मोदी सरकार वाला रो रही थी, या वो ये कहना चाह रही थी कि मैं हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट में मंत्री नहीं हूं। मतलब समझ में नहीं आता कि किस प्रकार की बयानबाजी। और उनके पीछे खड़े जयराम ठाकुर वो इधर उधर देख रहे थे कि मैं कहां फंस गया। मुझे भी कंगना रनौत के पीछे पीछे रहना है। उनको पता है कि क्या बयान देने, क्या बयान नहीं देने हैं, लेकिन अब वो तो कंगना रनौत की जगह पर नहीं बोल सकते हैं। कांग्रेस ने इसको लेकर के ट्वीट किया। कांग्रेस ने कहा, हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से भारी तबाही हुई है, लोग परेशान हैं, उनका सब कुछ उजड़ गया है। मंडी की सांसद कंगना कई दिन बाद में पहुंची है और हंसते हंसते कह रही है कि मैं क्या कर सकती हूं, मेरे पास कैबिनेट तो है नहीं, कुछ तो संवेदना दिखाइए कंगना। ये जो है कांग्रेस की तरफ से कहा गया। दरअसल हकीकत ये है कि जो लोग छात्र राजनीति से जाते हैं, या जो लोग अपने इलाके में पहले समाज सेवा का काम करते हैं और उसके बाद में वो राजनीति में प्रवेश करते हैं, वो लोग इस बात को जानते हैं कि आपको काम करवाने के लिए, लोगों के बीच में जाने के लिए, लोगों के दुख सुख में खड़ा होने के लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं होती है। और इनके पास तो फिर भी सांसदी का पद है। और ये कह रही कि नहीं कैबिनेट होगा तब कुछ होगा। अरे छोड़िए साहब, आप करोड़ों रुपए की मालकिन है, आप कम से कम अपना ही भंडार खोल दीजिए। आप कम से कम ज्यादा कुछ नहीं तो 10-20 करोड़ रुपए अपने तरफ से लगा सकती है। आपकी इतनी तो हैसियत है। माना कि आप बहुत बड़ी सुपरस्टार नहीं है, आपकी बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हो गई, और आपका जो अतीत है वो भी कोई बहुत शानदार नहीं है। आप खुद जो कई वीडियो में कह रही थी कि मुझे गांजा और ये सब छोड़िए, उन बातों में मैं जानना नहीं चाहता हूं। लेकिन कम से कम लोगों के लिए आप कुछ तो कर ही सकती है। आप अपनी 1-2 गाड़ी या 1-2 कुछ बेच देंगी तो करोड़ों रुपए आ जाएंगे आपके पास में। आप बड़े बड़े पैसे वाली हैं तो बड़ा दिल भी दिखाइए ना। और राजनीति में केवल ये नहीं होता है कि मोदी 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 मोदी, राहुल 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 राहुल, कि राहुल गांधी पर 4 जो है वो हमले करने हैं, उन पर बयान देने हैं, मोदी की जयकार लगानी है, यहां पर बात खत्म होगी। राजनीति केवल इसका नाम नहीं है। राजनीति यह है कि आप विपक्ष में है तो राहुल गांधी से काम भी करवाना है, मोदी जी की जयकारें भी करनी है तो मोदी जी से बजट भी लेकर के आना है। लेकिन मैडम कह रही है कि मैं बजट लेकर के आऊंगी तो कांग्रेस डकार जाएगी। कमाल की बात है भाई, ये कमाल की बात है। किस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं और कैसे कैसे नेताओं को या लोगों को, ये तो नेता की कैटेगरी में आ भी पाइए कि नहीं आ पाइए, आप खुद देखिए कैसे कैसे लोगों को बीजेपी उठा करके सांसद बना रही है। समझ से परे की बात है। इन्होंने एक अपने पॉडकास्ट में कह दिया था कि मुझे लोगों से मिलना बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, कुछ इस तरीके से इन्होंने बयान दिया था। अब ये जब बाढ़ आई है, जब ऊपर से बादल फटा है, तो उसके बाद में मैडम जो है अब पहुंच करके इस प्रकार की बयानबाजी कर रही है और लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वहीं मोदी जी ने एक ट्वीट किया कि टेक्सास में बाढ़ आ गई है, उसको लेकर के उन्होंने ट्वीट किया और वहां उन लोगों के लिए मोदी जी ने अपनी शोक संवेदनाएं भेजी। अब इस पर पवन खेड़ा ने क्या कहा सुनिए जरा। मोदी जी को पैर के तले की नहीं दिखती है, लेकिन पहाड़ के नीचे की देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की आपदा से दर्जनों जानें चली गई हैं, भारी तबाही मची हुई है। उन्होंने संवेदना का एक शब्द नहीं कहा,
लेकिन दुनिया के किसी दूसरे देश में किसी को कांटा भी चुभ जाए तो तुरंत ट्वीट कर देते हैं, क्या भारत के लोगों की जान विदेशी लोगों से सस्ती है? क्या अब संवेदना भी राजनीतिक हो गई है? ये सही बात है कि प्रधानमंत्री किसी एक देश के नहीं, किसी एक राज्य के नहीं होते, किसी एक पार्टी के नहीं होते। और जब कोई भारी आपदा आती है तो खुद प्रधानमंत्री को कम से कम प्रधानमंत्री राहत कोष से, हालांकि अब तो पीएम केयर फंड हो गया है, पीएम केयर फंड से या फिर कम से कम अपनी संवेदना के 2 शब्द तो खर्च कर देने चाहिए। लेकिन खैर, राजनीति है। कंगना रनौत पर बात करते हैं। कहां प्रधानमंत्री पर हम चले जाएंगे जब सांसद, वहां की मौजूदा सांसद, अगर वही जो है वो नदारद है या वही ठीक से काम नहीं कर पा रही है, तो मोदी जी साहब कहां इतने छोटे मैटर में इन्वॉल्व होंगे? वो तो बहुत बड़े विश्वगुरु नेता है, उनसे आप कहां उम्मीद करेंगे फिर? भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने संसदीय क्षेत्र मंडी, हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सराज पहुंची। यहां कंगना पर एक महिला भड़क गई। कंगना से कहा कि अब सिर्फ फोटो खिंचाने आई हो क्या? ऐसा थोड़ी होता है, 2 आदमी पकड़ो, फोटो खिंचाओ और चलते बनो। इस पर कंगना ने महिला से कहा, सारे लोग कंगना कंगना बोलते हैं, मेरे पास कौन सी कोई कैबिनेट है? मेरे पास मेरे 2 भाई हैं जो मेरे साथ चलते हैं, न मेरे पास में कोई राहत कोष आता है। मैं स्पेशल पैकेज फंड लेकर के आऊंगी, लेकिन उसे कांग्रेस की सरकार डकार जाएगी। दोस्तों, इससे गैर जिम्मेदार कोई बयान नहीं हो सकता है। महिलाएं कह रही हैं कि यहां पर क्या फोटो खिंचवाने के लिए आई हो? तो कह रही कि सब लोग आते कंगना कंगना बोलते, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कोई सा पैसा, कोई ऐसा राहत का पैसा नहीं है। आदमी ये कहता है कि मैं अपने शरीर का जर्रा जर्रा बेच दूंगा, एक एक बूंद बूंद बेच दूंगा मैं अपने खून की, मैं अपने लोगों को कष्ट नहीं होने दूंगा। राजनेता लोग ऐसे बड़े बड़े बयान देते हैं, हालांकि सच्चाई क्या है वो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी, और ये भी सच है कि बहुत सारे नेता अपने लोगों के लिए करते भी। कोई किसी की अगर बेटी की शादी हो, इस तरह की आपदा आ जाए, वो बिल्कुल बर्बादी की कगार पर आ जाए, तो बहुत बार हमने देखा है कि राजनेता उसकी शादी की पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं, वो खुद शादी ब्याह का खर्चा देते हैं। लेकिन यहां पर मैडम कह रही कि मैं पैसा ले भी आऊंगी तो कांग्रेस की सरकार डकार जाएगी। मतलब उनको इतनी भी समझ नहीं है, राजनीति की बेसिक समझ भी नहीं है कि जब इस प्रकार की कोई आपदा आती है, कोई इस प्रकार का संकट आता है, तो कम से कम उस वक्त में यही कहा जाता है कि मैं हर संभव कोशिश करूंगी, जहां तक मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगी, मैं आपके लिए लड़ जाऊंगी, भिड़ जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन आपके लिए जी जान से जुट करके जो मुझसे संभव हो पाएगा मैं वो करूंगी, मैं आपके साथ खड़ी हूं। इतनी बात कहनी होती है मैडम। ये नहीं बोलना होता है कि मैं पैसा कहां से लाऊं, मेरे पास तो पैसा नहीं, मेरे पास तो राहत नहीं, मेरे पास तो कैबिनेट नहीं। राह चलता हुआ व्यक्ति वो भी दिलासा दे जाता किसी को कि कोई बात नहीं भाई, सब ठीक होगा, धैर्य रखो। इतनी बात तो एक राह चलता हुआ व्यक्ति कह देता है। और ये मैडम करोड़ों रुपए की मालकिन, वो कह रही हैं हम क्या करें। मंडी में 30 जून की रात से लेकर के अब तक 16 जगह बादल फट चुके हैं। बाढ़ से बहने वाले 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 28 लोग अभी भी लापता हैं। कंगना मंडी से सांसद हैं। बाढ़ से हुए नुकसान के बाद वो 6 जुलाई को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में न जाने पर ट्रोल हुई थी कंगना, और कंगना रनौत अपने दौरे से पहले सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई। कंगना ने एक्स पर लिखा कि मैं मंडी क्षेत्र का दौरा कर रही हूं, इस दौरान मेरी गाड़ी पर पत्थर आकर के गिरा। यह समय हिमाचल में ट्रैवल के लिए सेफ नहीं है। इसके बाद में लोगों ने मंडी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दौरा न करने पर कंगना रनौत पर सवाल खड़े किए। इस पर जब पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं है, मैं इस बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। यहां हम लोग हैं, हम उन लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं जिनका कंसर्न है, और जिनका नहीं है उनके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। तो देखिए, कंगना रनौत के बारे में उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मुझे उन पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। आप सोचिए, इसी से समझिए आप कंगना रनौत को लेकर के भाजपा के लोग भी कितने दुखी हैं। उनके प्रदेश के लोग, उनके संसदीय क्षेत्र के लोग तो बहुत दुखी होंगे। और अकेले उस क्षेत्र में 16 जगह पर बादल फटा है। 17 विधानसभा आती, 16 जगह पर बादल फटा, यानी पूरा मंडी क्षेत्र इस वक्त में तहस नहस हो गया, आप ये कह सकते हैं।
कंगना ने कहा कि मैंने सराज और मंडी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जयराम ठाकुर ने सलाह दी कि जब तक सड़कें बहाल नहीं हो जाती तब तक इंतजार करो। पिछले साल भी प्रभावित इलाकों में देर से पहुंची थी। पिछले साल 31 जुलाई को शिमला के समेज, कुल्लू के बागीपुल और मंडी में एक गांव में बादल फट गया था। तब तकरीबन 11 लोगों की बाढ़ में बहने की वजह से मौत हुई थी। उस दौरान भी कई दिनों तक कंगना आपदा प्रभावितों से मिलने नहीं पहुंची। तब कंगना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा था कि मैंने बाढ़ प्रभावित इलाकों के विधायकों और डीसी से बात की है। उन्होंने मुझे सलाह दी है कि मैं अभी हिमाचल की यात्रा न करूं, क्योंकि कई जगह पर रेड और ऑरेंज अलर्ट है। दोस्तों, एक बड़ी स्वाभाविक सी बात है, कहीं पर भी कोई भी दुखद हादसा होता है, आप अगर फ़ोन करेंगे और फ़ोन करके कहेंगे कि मेरी कोई ज़रूरत है, मैं आऊँ क्या वहाँ पर, तो आमतौर पर लोग यही कहते हैं, नहीं नहीं ठीक है, हम कर लेंगे, हो जाएगा। लोग ये थोड़ी ना कहते कि हम मर गए हैं, आ जाओ बचा लो। अरे, लोगों का एक स्वाभिमान होता है। और वैसे भी हो सकता है इस बात को लेकर के भी अधिकारियों ने मना कर दिया हो कि कंगना आएंगी तो कंगना मैडम को ये चाहिए होगा, वो चाहिए होगा, कंगना को इस प्रकार की सहूलियतें चाहिए होंगी, इस प्रकार से उनको रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो अच्छा है वो ना आए तो, और आकर के उन्होंने 4 उल्टे बयान देने हैं। भाजपा के नेताओं ने इसलिए मना कर दिया होगा। लेकिन राजनीति ऐसे नहीं चलती है। राजनीति में आपको गाली भी खानी पड़ती है, काम भी करना पड़ता है। राजनीति में ये नहीं है कि आप गाली खाने के डर से काम करना बंद कर दें। एक पुराना वीडियो और देखिए आप, कंगना रनौत का जबरदस्त विरोध हुआ था। कंगना रनौत ने कह दिया था कि मेरे घर पर बिजली का बहुत भारी बिल आ गया है। कुल मिलाकर के कंगना रनौत को कोई और नहीं और बीजेपी को भी कोई और नहीं, बल्कि कंगना रनौत के बयान ही फंसा देते हैं। आपको याद होगा कंगना रनौत को एयरपोर्ट पर थप्पड़ जड़ा गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन की वजह से महिलाओं को लेकर के बहुत गंदा बयान दिया था, बहुत घटिया किस्म का बयान दिया था। खैर, राजनीति में कई बार लोग नए नए आते हैं तो सीख नहीं पाते हैं लोगों से किस तरीके से संवाद करना है, कैसे लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं जतानी है। लेकिन कंगना रनौत अभी तक भी नहीं सीख पाई है। अब देखना यह है कि पार्टी को और उनको खुद को क्या क्या देखना बाकी है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।